अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब तक मुसलमान अपना खुद इंसाफ नहीं लेगा, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे उनकी बच्ची के लिए हो, चाहे उनके बच्चों के लिए हो, चाहे उनकी औलाद के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, जब तक ये खुद अपना फैसला सही तरीके से नहीं करने के, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। गाज़ियाबाद के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ मस्जिद के अंदर उस हरामखोर ने मुल्ला नहीं, वो बहन का लौड़ा कुत्ता कमीना, उसने बलात्कार किया। वैसे तो ये मुसलमान कुत्ते की तरह आपस में कंज 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 करके लड़ेंगे, लेकिन जहाँ कहीं ऐसी वारदात होगी उसको नहीं मारते, उसकी दही नहीं तोड़ते पकड़ के बढ़िया तो। और उसकी ऐसी दही तोड़नी चाहिए इनको जो कट्टे गोली निकल जाएंगी इनके 1 मिनट में, जब आप उसमें लड़ाई होगी इनके गोली भी चल जाएंगी। लेकिन जहाँ कहीं इन लड़कों को सही काम करना चाहिए वहाँ इनका कुछ नहीं चलता। बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, चाहे वो किसी की भी बच्ची हो, गरीब की हो चाहे अमीर की हो, लेकिन बलात्कार बच्ची के साथ हुआ और हरामखोर ने मस्जिद के अंदर करा बलात्कार। तो ऐसे लोगों को कैसे बख्शेंगे? तुम आपस में तो कचर कचर करोगे, लेकिन जहाँ कहीं ऐसी वारदात हो जाएगी तुम पता नहीं कहाँ से रहते हो। अरे साली पूरी कॉलोनी उठकर उस पर टूट पड़ती। पुलिस वालों से भी छीन लेना चाहिए ऐसे लोगों को और जब तोड़ना चाहिए। तो ऐसे मुल्लों की जांच करो और जांच कर करके अपने पास आसपास रखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है रखने की। और वहाँ के जो जिम्मेदार थे वे कहाँ मर गए थे? वैसे तो जिम्मेदारी बड़ी बड़ी लेते हैं मस्जिद की, लेकिन ये जिम्मेदार कहाँ मर गए थे? जब ऐसे हरामखोरों को जब तक तुम सज़ा खुद नहीं दोगे इतने तुम इंसाफ नहीं मिलेगा। अपने हाथ से दो सज़ा उसको ऐसी। और कहाँ मर गई वे माँ जो कि अपनी बच्ची के साथ इतनी बड़ी वारदात होने के बाद खामोश बैठी है? कहाँ मर गया वो बाप जो बच्चों जो ये मुसलमान है ना, आप उसमें तो कुत्ते की तरह लड़ेंगे। जरा सा कोई कुछ कहता अपने से बड़ा बलवान नहीं समझ रहे किसी को, लेकिन यहाँ कहीं ऐसी वारदात हो जाएगी तो फिर पता नहीं कहाँ रह जाते हैं ये लोग। ये बात समझ में नहीं आती मेरे। तो भाई तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और ऐसी वारदातों के लिए तो तुम्हें खुद से ही इंसाफ लेना पड़ेगा। भैया हमें सीधी पता है बात, कुरान में लिखा है बलात्कार की सजा बलात्कार और हत्या की सजा हत्या। सीधी बात है, दोनों के केस में कोई जस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई मौके पे माफ़ कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिनिश, गेम फिनिश करना चाहिए। और तभी हमारे देश में सुकून पैदा होगा, अन्य नहीं होने का कभी भी। आए दिन बलात्कार के केस चलते रहेंगे। एक ने तो इतने बड़े वारदात करी हमारे देश का, जिस पर हम गर्व करते हैं, आर्मी का जवान ने, कि उसको ट्रेन से बिगेल दिया 8 साल की बच्ची को। कितनी बड़ी हिम्मत करी उसने कि ट्रेन से बिगेल दिया। तो महाराष्ट्र पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो बताओ, इसी में बड़ी बड़ी वारदात हो रही है हमारे देश के अंदर। और ये संगठन जो जिम्मेदारी लेते हैं, जरा जरा सी बात के ऊपर लड़ बढ़ते हैं, ये संगठन पता नहीं क्या करते हैं। तो मेरे भाइयों, इंसाफ तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। और जरा जरा सी बातों पर लड़ने वालों, ऐसी बातों पर टूट पड़ा करो, छोड़ो मत। तो जय हिंद मेरे दोस्त।